यहां देखिए बाबा श्याम की महिमा गा रहे हैं। अपने आप में पांडव वंश महान है, उसका प्रभाव तो आता है। माँ हिडिंबा किस कुल में जन्म लिया ये बहुत विशेष थोड़ी है, राक्षस कुल में जन्मी थी लेकिन अपने तप से देवी पद को प्राप्त किया उन्होंने। इसलिए ये भी बात यहां मान लेना कि कुल बहुत महत्व रखता हो ऐसा नहीं, वो तो बस एक नाम है। उस कुल में आचरण होने जरूरी है, संस्कार होने जरूरी है, धर्म होना जरूरी है। धार्मिक कुलों में धार्मिक संतान होती है। अब सबने बाबा श्याम की इस पावनी कथा में प्रवेश किया। सुखदेव जी यहाँ, व्यास मुनि, नारद जी, ये सब कथा का एक हिस्सा है। कथा आगे बढ़ती चली जा रही है। श्री कृष्ण वहीं सभा में बैठे, पूरी सभा लगी हुई है। और सभा में जब युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये बालक अब लगता है कि विवाह योग्य हो गया है, तो अब इनका विवाह सुकन्या कोई हो, आपकी नज़र में द्वारिकाधीश, आपकी नज़रों से तो क्या छुपा है, इसलिए आप बताइए कि कोई ऐसी कन्या हो। तो वहाँ बताया, भगवान ने थोड़ी देर ध्यान किया और थोड़ी देर बाद कहा कि इनके लायक जो पुत्री है वो प्राग ज्योतिषपुरम एक स्थान है, वहाँ पर एक जो कन्या है वो इनकी जीवन संगिनी बनेगी। वो कौन है? वो मुर नाम के दैत्य की पुत्री है। और मुर नाम के दैत्य को भगवान श्री कृष्ण ने मारा था। तो जब मुर नाम के दैत्य को भगवान श्री कृष्ण ने मारा तो उसके पश्चात वो जो उसकी पुत्री मौरवी थी, काम कटम कटा इनका नाम है, और मुर की पुत्री होने से उनका नाम मौरवी भी है। ये दोनों नाम उन्हीं के। तो भगवान स्वयं कह रहे हैं कि वो इतनी बलशालिनी है, वो ऐसी कन्या है कि मैंने भी उससे युद्ध किया है तो मैं भी उसके खड़ग आदि को काट नहीं पाया था। वो इतनी बलशाली कन्या है, बल में बुद्धि में बहुत तेज है, और साक्षात माँ कामाख्या की उन पर कृपा है, माँ भगवती की उन पर कृपा है। इसलिए वो कन्या लायक लगती है, पात्र लगती है। तुम्हें वहां जाना चाहिए, तुम्हें उनसे विवाह करना चाहिए। लेकिन भगवान ने कहा कि उनकी शर्त है कि जो बल में और बुद्धि में, बल में और बुद्धि में जो मुझसे श्रेष्ठ होगा वही मेरा वर बनेगा। अब सब देखने लगे अपने पुत्र को, कहा कि ये तो लगता नहीं कि ये ज्यादा बुद्धि में घटोत्कच श्रेष्ठ है। युधिष्ठिर महाराज ऐसा कहने लगे कि ये तो ठीक से ज्यादा बात भी नहीं कर पाते, ठीक से बोल भी नहीं पाते, ये क्या उनको हराएंगे। उन्होंने कहा है कि मुझे कोई हराए बुद्धि में, मेरे प्रश्न का उत्तर दे, मुझे निरुत्तर जो कर देगा वो मेरा पति होगा, जो बल में भी मुझे परास्त करेगा वो पति होगा। लेकिन ये तो ठीक से बोल नहीं पाते, ये क्या ज्ञान देंगे, क्या बोलेंगे, क्या बताएंगे। भीम कहने लगे नहीं ऐसा नहीं है, मेरा पुत्र बहुत गुण धारण करके रखा है, बल भी है उसमें, बुद्धि भी है, विवेक भी है। भगवान श्री कृष्ण ने भी तुरंत कहा कि नहीं बहुत गुणवान है ये, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें ज्ञान भी अपार है। यहाँ एक सीख मिलती है, अपने बच्चों को कभी भी ये मत कहो कि तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत लोगों को मैंने ऐसा कहते हुए सुना है, तुम तो कुछ नहीं कर पाओगे जीवन, न पढ़ते हो न लिखते हो, कुछ नहीं होगा तुम्हारा, यूं ही घूमोगे, बेरोजगार घूमोगे, ऐसा करोगे वैसा। कभी भी भूल से भी अपने बालकों के लिए इस वाणी से गलत मत बोलिए। न जाने कौन सा शब्द आपका लग जाए या उस बालक के हृदय में लग जाए। आपके प्रोत्साहन से आपका बालक साहस और हिम्मत पा सकता है जी, और आपके हारे हुए शब्दों से बालक हार भी सकता है। बहुत लोगों की ये आदत खराब होती है, मैंने बहुत जगह देखा है, और मैं हर बार माता पिता को ये कहती हूँ, परिवार वालों को कहती हूँ, ये तो कुछ नहीं करेगा, ऐसा कई बार लोग कहते हुए सुना है मैंने, ये कुछ नहीं कर सकता, ये बड़ा निकम्मा है। दो बालक होंगे तो एक को बहुत अच्छा कहेंगे कि ये बहुत अच्छा है, पढ़ने में अच्छा है, ये बहुत आगे है, कुशल है, और ये तो नाम डुबोएगा, बिल्कुल नाम खराब करे।
तब क्या बनेगा वो बोलो? नाम ही डुबोएगा, नाम ही खराब करेगा। जब तुम्हें भरोसा है तो तुम्हारे भरोसे पे तो उतरेगा। कभी मत कहो 2 बालक हों तो 2 बालकों में एक को छोटा एक को बड़ा, कभी सिद्ध मत करो। एक में बहुत गुण है, एक में कम गुण। अरे सब बच्चे अलग अलग होते हैं, कोई बुद्धि में, कोई बल में, कोई विवेक में, ज्ञान में, कला में, कुशल। अलग अलग लोगों में, अलग अलग बालकों में अलग अलग ईश्वर ने कुछ न कुछ भर के भेजा है। इसलिए कभी ऐसा मत करिए। बहुत बालक आकर मुझे कहते हैं कि हमारे माता पिता को थोड़ा समझा दो देवी जी, वो आपकी बात मानते हैं। जब देखो तब बच्चों को ताहने मारते रहेंगे, जब देखो तब बच्चों के लिए शब्द बोलते रहेंगे। ये माता पिता में भी ऐसा नहीं है कि माता पिता बन गए तो अब कोई कमी नहीं रही है। बालक तुम्हारा मंद बुद्धि भी सही, पर मत कहना कि तुम मंद बुद्धि हो। उसको हिम्मत देना, उसको हौसला देना, कहना बेटा जो तुम्हारे भीतर है उसको पहचानो और उसी को अपनी कला बना करके आगे बढ़ो।